वेलकम बैक स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको ये आलेखन कलर करके दिखाऊंगी। इस आलेखन को बनाना कैसे है वो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में और मैंने ये सोचा कि लास्ट टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट आलेखन बता दूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। सो मैंने भी मेरी जो वीडियो है रिसेंट की 3-4 वीडियोज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप वो जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करना ही होगा। सो मेक श्योर आप अगर कोई एक ऐसे इंपॉर्टेंट आलेखन प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आप ज़रूर करिए। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि ये जो आलेखन है ये आप इसकी कलरिंग की टेक्निक देखिए और थोड़ा सा जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको भी एब्जॉर्व कीजिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बिना जल्दबाजी के, बिना हड़बड़ी से, बिना ज़्यादा कुछ दिमाग में सोचे वगैरह चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहले कभी कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखे रहोगे तो आपके माइंड में सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कौन सा कलर कहाँ डालूँ, कैसे क्या करूँ, तो थोड़ा सा टैकी हो जाता है चीज़ें। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगी कि आपको कैसे कलर वगैरह करने हैं अपने एग्ज़ाम में, और बिना हड़बड़ाए आप लोग अपना एग्ज़ाम को देना। बिकॉज जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि ये ड्राइंग का है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी तो कैसे होगा, बट जिन्होंने प्रैक्टिस करी उनके लिए तो बेस्ट है। सो आप हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने जो आलेखन था उसमें बेस में हमने येलो कलर फिल कर दिया है। तो ये जो येलो कलर मैंने बनाया था वो येलो और वाइट का मिक्सचर था। लेकिन जब भी आप आलेखन ड्रॉ करके कलर कर जाते हो तो सबसे पहले काम होता है आपको बेस में कलर फिल करना, ठीक है। सो बेस में कलर फिल करने के बाद ही आप अपने फ्लावर्स के एलिमेंट और फ्लावर्स एलिमेंट्स और भी जो आपके कली वगैरह होते हैं उसको फिल करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो बेस में कलर फिल किया था वो लाइटिश येलो था, बट यहाँ पे जो आप कलर फिल कर रहे हैं उसमें फ्लावर में वो थोड़ा सा डार्क कलर का होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे डार्किश शेड ले रहा है तो आप ऑरेंज में वाइट मिक्स करके थोड़ा सा डार्क येलोइश शेड आ जाएगा। तो बट वो येलोइश शेड नहीं है, ये ऑरेंज में वाइट मतलब लाइट ऑरेंज का आपको एक शेड तैयार हो जाएगा जो आप अपने फ्लावर में फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक टिप्स ये देना चाहूँगी कि जब भी आप जैसे मान लीजिए कल अगर आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो आप अपने माइंड में ये डिसाइड कर लो कि आपका जो भी आलेखन है उसमें कौन से कलर आपको फिल करने हैं। तो आप घर से ही कलर को बना के रख लीजिए। वो जो 20 रुपये वाली डिब्बे वाली कलर आती है उसको अगर आपके पास पुराना पड़ा होगा तो आप उसमें उसको धुल करके और अपना कलर बना के उसमें रख लीजिए, ताकि जब आप कल ड्राइंग में बैठोगे तो आपको कलर मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी हम कलर मिक्स करते हैं तो कभी क्वांटिटी ज़्यादा तो कभी क्वांटिटी कम हो जाती है, और कभी कभी तो जब एक शेड आपने बना रखा है और कलर किया तो फिर वो शेड खत्म हो गया, फिर दूसरा बनाने में दूसरा शेड बन जाता है। क्योंकि हम प्रॉपरली मेजरमेंट तो लेते नहीं हैं, हम अपने हिसाब से अंदाज से लगाते हैं। तो आप घर पे ही आज शाम को ही, अगर कल पेपर है तो आज शाम को ही आप अपने डिफरेंट जो शेड्स आपको बनाने हैं, जैसे येलो कलर हो गया, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ये सारे कॉमन कलर हैं। तो आप घर पे अभी बना करके कलर को डिब्बे में भर लो, और कल जैसे ही आप अपना ड्राइंग बना के तैयार करोगे फटाफट कलर निकाल के अपना फिल करते जाना। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप अपना कलर बनाइए फिर उसमें फिलिंग करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा आलेखन बनाना है तब, अगर कोई भी ख़राब सा भद्दा सा आलेखन बनाना है तो वो आप किसी भी तरह कर सकते हो, लेकिन अच्छा आलेखन बनाना, नंबर अच्छे चाहिए, तो मेक श्योर तो कलर आपको घर से ही बना करके ले जाना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो फ्लावर में आउटलाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने जो फ्लावर में कलर फिल किया था, बेस कलर जो हमारा फ्लावर का था वो लाइट ऑरेंज था। तो सो डार्क कलर से आपको क्या नाम है सारी आउटलाइनिंग दे देनी है। सो यहाँ पे भी आप देखिए, मैं आपको हाथ में पानी लेकर के दिखा रही हूँ। जो आपका ब्रश है वो पूरा अच्छे तरीके से धुल लेना है, फिर उसके बाद उसमें से हल्का सा पानी ले करके आपको अंदर की ओर शेड देना है। इससे क्या होगा, आपका 2 शेड तैयार हो जाएगा। शेड जैसे हम एक इनर शेड और आउटर शेड देते ना, वैसे ही अभी आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं आउटलाइनिंग कर रही थी तो यहाँ पे हमारी आउटलाइनिंग जो थी फ्लावर की वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। तो मोटा आउटलाइनिंग इसीलिए किया गया था ताकि जब आप ब्रश में वाटर लीजिए और उसको अंदर की ओर स्प्रेड करिए तो आपका एक इनर शेड तैयार हो जाए। सो इनर शेड जैसे ही आपका ये तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका जो फ्लावर है वो मतलब 3/4 पार्ट तो आपके फ्लावर का कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपको अगर एक बेस्ट आलेखन चाहिए अपने एग्जाम में, एक जो कि सुंदर दिखे, उसमें अलग अलग स्टेप्स आप दिखा सको एग्जामिनर को, तो यही सारे टेक्निक है जिससे एग्जामिनर एब्जॉर्व करेगा और आपको नंबर भी बहुत अच्छे खासे मिलेगा।
ठीक है। और ये तो मैं कहूँगी लास्ट टाइम पे इस आलेखन को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, आपने अभी तक कम प्रैक्टिस करी, तो ये आलेखन आपके एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने कम एलिमेंट के साथ ही मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं यूज़ करे हैं, बहुत कॉम्पैक्ट बनाया है और सुंदर भी बनाया है, जिसमें आपको नंबर भी काफ़ी अच्छे खासे मिल सकते हैं। ठीक है। सो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये इनर शेडिंग दिखा रही हूँ, वैसे आप कर सकते हो। वैसे इस आलेखन को बनाने में मुझे भी पूरे मतलब 2 घंटे लग गए थे। तो मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आप अपना ड्राइंग कर रहे हैं तो 2 घंटे में आपका आलेखन बना करके और कलर हो जाएगा। ठीक है। तो आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं कि ओ नो मुझे इतना टफ आलेखन बनाने में मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कलर फिल करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा और बखूबी से आपका आलेखन बन के तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे अभी आपने देखा कि मैंने जब इनर शेडिंग कर ली थी, तो इनर शेडिंग के बाद मैंने फ्लावर्स का जो पेटल्स थे उसके अपर साइड पे थोड़ा सा मोटा मोटा लाइंस दे दी हूँ, जो जिससे आपका ये जो फ्लावर है वो थोड़ा सा इन्हांस होगा। इन्हांस मीन्स कि आपका आलेखन में जो मेन एलिमेंट है, जैसे फ्लावर हमारा मेन एलिमेंट होता है, तो मेन एलिमेंट काफ़ी अच्छे से उभर करके आएगा। तो मेन एलिमेंट को ही आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अभी जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, बट आपका मेन पार्ट क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर पे ज़्यादा कारीगरी करिए। ज़्यादा कारीगरी करने का मतलब ये है कि आप फ्लावर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपना दिखाइए, ज़्यादा जो भी आपके पास टेक्निक टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सब अप्लाई कर दीजिए अपने फ्लावर पे, ताकि आपका फ्लावर एकदम जैसे आप अपना आलेखन आपके एग्जामिनर के सामने जाए तो सबसे पहले एग्जामिनर को आपका फ्लावर का दिख जाए, फ्लावर का लुक दिख जाए कि कैसा फ्लावर दिख रहा है। तो सारे नंबर आपको फ्लावर पे ही मिल जाएंगे। ठीक है। और बस बेसिकली जो भी काम है आपका फ्लावर पे ही है, और बाकी नॉर्मल कुछ नहीं है। इसमें बस आपको डंडियों को फिल कर देना है ग्रीन कलर से। और यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर लिया है वो हमारा नॉर्मल ग्रीन कलर है। जो डार्क ग्रीन कलर आप लेते हैं, इसको क्या करना है, आपको जैसे ब्रश को पानी में पूरा अच्छे से धो देना है, फिर उसमें डिप करके जो ट्यूब कलर है उसमें आप आराम से डिप करिए, फिर जितने कलर निकल जाए उसको स्प्रेड कर दीजिए अपनी पूरी डंडी में। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डंडियाँ हैं वो भी फिल हो जाएगी। और भी आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने डंडियों को अलग अलग तरीके से कलर करना सिखाया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि बच्चों को सिर्फ एक ही तरीके की टेक्निक पता चले। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी टेक्निक पता होंगी कि कैसे कलर फिल किया जाता है डंडियों में, फ्लावर्स में, कलियों में, लीव्स में। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते थे अगर आपने फॉलो किया होता तो। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, आज पहली बार या फिर बहुत दिनों बाद आप हमारे चैनल पर आए हैं ड्राइंग सीखने, तो मेक श्योर इस आलेखन को पूरी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में। सो अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो मेरा ग्रीन कलर था वो पूरा मैंने बेस में फिल कर दिया। फिर ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं अभी, तो ये जो हमारा पहले वाला ग्रीन कलर था उससे थोड़ा डार्क है। तो ये कैसे बना? ये वाला जो ग्रीन कलर है, अब जो डार्क ग्रीन कलर होता है उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाएंगे, डार्क ब्लू कलर या फिर डार्क ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर तो ऑब्वियसली डार्क ही होता है, तो ये वाला जो ग्रीन कलर है ना वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग शेड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि मैडम आपने यहाँ पे तो 3 से ज़्यादा कलर यूज़ कर लिया, बट ये 3 से ज़्यादा कलर नहीं है बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पे ये देखिए जो ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की अलग अलग कैटेगरीज हैं। कम से कम आप ग्रीन की 3-4 कैटेगरीज बना सकते हो। तो अलग अलग आप एलिमेंट्स में उसको अलग अलग ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, बट वो एक ही कैटेगरी में आएगा, मतलब वो सिर्फ ग्रीन का एक ही कलर काउंट होगा। तो मैं ये डाउट आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि ऑरेंज के 3 शेड हैं, लाइट शेड, डार्क शेड, मीडियम शेड, मॉडरेट शेड। तो ये सारे ऐसे शेड तो ऑरेंज के ही है ना, तो ऑरेंज भी एक ही काउंट होगा। ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसे डाउट में मत रहना कि उन्होंने मुझे तो ये 3 ही कलर डालने हैं तो डालने हैं किसी भी तरह उसमें डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। 3 कलर डालने हैं, लेकिन वो अलग अलग शेड हो सकता है, लाइटर शेड, डार्कर शेड, मॉडरेट शेड, आप ये सारे उस कलर के डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कलर हो जाएंगे। अगर आप एक कलर के 3 कॉम्बिनेशन बना लेते हो, 3 शेड बना लेते हो, तो 3 3 9 कलर्स आप अपने यूज़ कर सकते हो अपने आलेखन में। तो यही तो हमारे पास टेक्निक है, यही हमें एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप अपने माइंड के प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ कर पाए हो कि नहीं, आप कलर के शेड बना पाए हो कि नहीं। तो ये सारे शेड्स आपके एग्जामिनर देखना चाहते हैं कि आप अलग अलग कैसे ग्रीन के अलग अलग शेड्स को अपने आलेखन में उतार रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मैंने जो ग्रीन का है वो 3 शेड यूज़ किया, एक
मॉडरेट ग्रीन शेड, फिर हमारा लाइट ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन है। तो आप इस तरीके से भी ग्रीन के देखिए मैंने 3 शेड यूज़ करे ना, तो आप एग्जामिनर जब भी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आपने 3 शेड यूज़ करे हैं अपने ग्रीन के लिए, ठीक है। और ऑरेंज का भी आपने 2-3 शेड यूज़ करा है, देखिए आपने इनर शेडिंग दी है और फिर आउटर शेडिंग भी दी है और फिर लाइट बेस भी फिल किया है अपने फ्लावर में। तो यहाँ पे भी आप देखो कि मैं पेन से शेडिंग दे रही हूँ, मैंने पेन से इसलिए शेडिंग दी है ना, क्योंकि मैं इस बार बताना चाहती थी बच्चों को कि आपके पास अगर एग्जाम में टाइम नहीं बचता है तो आप पेन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ऑरेंज और ग्रीन पेन था, तो मैंने ऑरेंज और ग्रीन पेन का यूज़ करके इनर शेडिंग, मतलब जो हमारा फुल शेड होता है फ्लावर्स में, वो दे दी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मेक श्योर आप ब्रश का ही यूज़ करना, तो इसके लिए आप डॉट पेन यूज़ करना, ठीक है। सो चलते चलते आपको ये बता दूं कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले घर पे ही 3 घंटे बैठ करके प्रैक्टिस कर लो ड्राइंग बनाने की। 2 आप स्मृति चित्र बनाइए और 1 आलेखन बना के फुल प्रैक्टिस करके ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, आप सभी जाओ और बहुत अच्छे से ड्राइंग करके आना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं तो ये वाला आलेखन आपको रिकमेंड करूँगी, अगर लोटस बेस्ड आलेखन आए तो ये कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको 100 ऑन 100 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आलेखन का जितना मार्क्स होता है उतने फुल ऑन फुल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।